का मेरे चैनल अक्षोद पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक यंग लड़की का हाथ है और उनके प्रोफेशन से जुड़ी हुई संभावनाओं को जांच करना है। तो इस कारण से हम इनके राइट हैंड का एनालिसिस करेंगे, साथ में लेफ्ट हैंड को रेफर करते हुए उसमें सेम पॉसिबिलिटीज है या नहीं है उसको चेक भी करते रहेंगे पैरेलली। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अगर इनकी स्ट्रांग बाजू की बात पहले करता हूं तो इनकी स्ट्रांग बाजू में सूर्य की प्रधानता है। सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्रों में इनको काम करना चाहिए। इनका सवाल था उसके मुताबिक इनको जॉब ही करना चाहिए। ये बिजनेस के लिए हुए बना हुआ हाथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से बुध की या बिजनेस की जो रेखाएं होती हैं वो इनके हाथ में उतनी स्पष्टता के साथ में दिखाई नहीं दे रही है या नहीं है। इस कारण इनके लिए जॉब करना ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ देने वाला है। ये एक बात हो गई। दूसरी चीज, गुरु की उंगली कंपैरेटिवली छोटी है, तो ऐसे व्यक्ति को झुकाव, उसका एक बात अच्छी है कि गुरु की उंगली छोटी है, बट उसका झुकाव जो है वो डेफिनेटली आपके शनि की उंगली यानी कर्म की उंगली की तरफ में ज़्यादा हो रहा है। और शनि की उंगली भी अपने आप में काफ़ी अच्छी लंबाई ली है, तो मेहनती और कर्मशीलता इनके अंदर में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। अब सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, तो इनको गूगल पे चाहे तो ये जानकारी ले सकते हैं कि जॉब्स, फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड सन, ये डालेंगे तो काफ़ी लंबी फहरिस्त बनेगी। कुछ जो मुख्य क्षेत्र हैं वो मैं बता देता हूँ। हाई वैल्यू आइटम्स हो गए, जैसे कि सोना चांदी, तांबा, पीतल, फिर आपका जिंक हो गया, प्लेटिनम हो गया, डायमंड ज्वेलरी हो गई। इस प्रकार के व्यवसाय में जॉब करना इनके लिए फायदे की स्थितियां दे सकता है। साथ ही साथ कंप्यूटर आईटी से जुड़े हुए क्षेत्र में भी इनको काम करना फायदे का दे सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र गुरु और सूर्य दोनों के लिए सूटेबल है। गुरु इनका वीक है उंगली के हिसाब से, फिंगर्स की लेंथ के हिसाब से, लेकिन सूर्य बहुत तगड़ा है और वो एडमिनिस्ट्रेटर है इस पूरे अपनी जो आकाश गंगा कही है उसका एडमिनिस्ट्रेटर सूर्य है, तो वह इनको फायदे करा सकता है। अगेन अगला वीक पॉइंट यहाँ पे दिखाई देता, अच्छे पॉइंट हो गए। अगला वीक पॉइंट है इनका कम्युनिकेशन का स्किल। इस लेवल तक उंगली यदि पहुँचती है तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। और ये सूर्य की जो उंगली होती है उसके टॉप फ्लेंज की नीचे वाली जो रेखा, मतलब दूसरे और तीसरे पोर को सेपरेट करने वाली रेखा तक उंगली यदि पहुँचती है, बुध की है, स्मॉल फिंगर, लिटिल फिंगर कहिए, तो आदमी का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे काफ़ी गैप दिखाई दे रहा है, जो इंडिकेट करता है कि कम्युनिकेशन चाहे रिटर्न हो या वर्बल हो उसमें थोड़ा वीकनेस है। इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, संभव हो सके तो इनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट से जुड़े हुए क्रैश कोर्सेज या कोई ना कोई चीज़ कर लेना बेहतर स्थितियाँ प्रदान करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो कभी कभी बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और कम्युनिकेशन का वीकनेस आपके हाथ से कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस होने का संभावना बनाता है। तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, रिटर्न हो या वर्बल हो। एक नुस्खा तो मैं तुरंत में बता सकता हूँ जिनको इम्प्लीमेंट करना आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थोड़ा संयम रखना होगा, तो सामने वाले की बात पूरे संयम से, धैर्य से, अच्छे से सुने, समझें और उसके बाद में उसको रिप्लाई करें, रिस्पॉन्ड करें। जल्दबाजी में रिस्पॉन्ड करना ठीक नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर जवाब देना है और अगर खुद को प्रेजेंट करना है तो उस केस में भी पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें फुल डिटेल के साथ में, जिसमें कि सामने वाले को आपकी बात पूरी समझ में आए। अगर आपकी बात पूरी समझने में उसमें कुछ कमियां रह गई तो रिजल्ट आपको वह नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन का इम्प्रूवमेंट इनके लिए ज़रूरी है। गुरु की उंगली छोटी है, इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि थोड़ा समय के साथ में चलना और निर्णय की प्रक्रिया को थोड़ा फास्ट रखना इनके लिए ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ देगा। क्योंकि कई बार निर्णय में डीले, फिर क्या होता है कि उस केस में अच्छा निर्णय भी हो या अच्छा कोई डिसीजन आपने लिया हो, लेकिन यदि आपकी टाइमिंग मिस हो जाए तो उसका परिणाम भी आपको नेगेटिव ही मिलता है। तो यहाँ पे इस प्रकार के इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अगली बात जो आती है वो इनके अंगूठे में आती है। अंगूठा काफ़ी अच्छा स्ट्रेट अंगूठा है, तो दृढ़ निश्चय निश्चित तौर पे है और एवरेज जो आपकी काम करने की जो शैली होती है, स्पीड होती है, उसके कंपैरिजन में काफ़ी मजबूती यहाँ पे दिखाई देती है। तो एक्शन में फास्ट यहाँ पे जाने की योग्यताएं हैं। योग्यता होना और उसका इस्तेमाल करना, ये दो अलग फील्ड्स होते हैं। अंगूठा थोड़ा स्ट्रेट है तो जिद्दीपन से और ईगो से बचने की ज़रूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है।
चलिए बात करते हैं माउंट्स की। तो यहाँ पे माउंट्स के देखेंगे तो गुरु का माउंट अपने आप में काफ़ी फैलाव लेता हुआ है। राइट हैंड में गुरु का माउंट थोड़ा वीक है, जबकि लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे कंपैरेटिवली तो काफ़ी अच्छी स्थितियाँ दे रहा है, यानी कि एवरेज मेंटेन हो जा रहा है दोनों हाथों को लेकर, क्योंकि माउंट्स दोनों हाथ का मिश्रित फल देते हैं आपको आमतौर पर। लेकिन फिर भी यदि गुरु के उपाय करते हैं, और मैं उपाय मतलब ऐसी कोई पूजा पाठ वाली बात नहीं बोलता हूँ, जो गुरु से जुड़े हुए मंत्र होते हैं या कुछ और चीज़ें छोटी मोटी जो आपको आसानी से करते आएंगी, ऐसे ही उपचार करने होंगे, उपाय करने होंगे, तो उससे आपको लाभ होगा। अगर ये चाहेंगे तो इनको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दूंगा। शनि का माउंट अपने आप में यदि देखेंगे तो शनि का माउंट फैलाव भी अच्छा लिए है और उभार की मात्रा भी अपने आप में काफ़ी अच्छी दोनों ही हाथों में यहाँ बन रही है। और शनि का माउंट यदि देखेंगे तो दोनों हाथों में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड इनका ज़्यादा मजबूत है, यानी कि ईश्वर ने योग्यताएं काफ़ी दी है, उसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए इनको थोड़ा टेक्टफुली बिहेव करना पड़ेगा। आगे चलते हैं सूर्य का माउंट। तो सूर्य का माउंट दोनों ही हाथों में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है, जो सफलता और प्रसिद्धि के लिए इनको मदद करेगा। लेफ्ट हैंड में बुध का माउंट थोड़ा वीक है, जिसके कारण प्रोफेशन में कुछ कमजोरियां हो सकती है, जॉब मिलने में थोड़े डिलेज कभी कभी हो सकते हैं। बट राइट हैंड में संभावनाएं अच्छी है, तो प्रोफेशन की समझ यहाँ पे निश्चित तौर पे अच्छी है। वाणी की समझ को भी इन्होंने अपने जीवन में बैलेंस तरीके से यदि इस्तेमाल किया तो कम्युनिकेशन की कमियां जो है उसको दूर करने की योग्यताएं राइट हैंड के बुध के माउंट में दिखाई दे रही मरकरी केस में। यहाँ पे आप देखेंगे मंगल का धनात्मक क्षेत्र, तो दोनों ही हाथ में एवरेज से थोड़ा सा हल्का सा बेहतर है, और निश्चित तौर पे फाइटिंग स्पिरिट दे रहा, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। अब मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र की तरफ में आ जाते तो इसमें थोड़ी क्रीजेज हैं और उभार की मात्रा है दोनों ही हाथों में। यदि आप देखेंगे तो मंगल का क्षेत्र में उभार काफ़ी यहाँ पे आ जा रहा है, तो इंडिकेट करता है कि तुनक मिजाजी से बचना चाहिए, गुस्से को थोड़ा काबू में रखना चाहिए और अपने पेशेंस को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये इम्पेशेंट बनाता है। तो ये नेगेटिव साइड हो गई। पॉजिटिव बात ये होती है कि जब मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र में उभार हो तो आदमी निडर होता है, अपनी बात बेझिझक कहता है, अपने हिसाब से चलता है, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके काम नहीं करता है। तो प्लस माइनस हर जगह होते हैं, वैसे इनके भी इन माउंट्स के अंदर में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं इनके शुक्र के माउंट की तरफ में। तो शुक्र के माउंट में आप देखेंगे तो दोनों ही हाथों में आपको एक ये डेंट दिखाई देता है, यहाँ पे भी है, और वही चीज मिलती जुलती यहाँ पे भी है, जो परिवार में ही एक व्यक्ति के साथ में डिफरेंसेस थोड़े गहरे कर सकती हैं। कुछ आड़ी रेखाएं शुरुआती दौर में वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में कुछ अड़चने हल्की सी दे सकती है, आगे जाके फिर चीज़ें सेटल हो रही है। इनको मेरी एक ही एडवाइस है कि जब आप उस आदमी को पहचानें, और वो आपको मालूम रहेगा किससे आपके विचार नहीं मिलते हैं। कंस्ट्रक्टिव साइड ये होती है कि आपके विचारों के अलावा आपके अलग विचार रखने वाला, आपसे डिफरेंस रखने वाला व्यक्ति, वो आपको कोई बेहतर आइडिया भी सजेस्ट कर सकता है। उसको कंस्ट्रक्टिव वे में भी देखना चाहिए, और उस आदमी से या उस व्यक्ति से डील करते समय आपको जो है अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी पारिवारिक सामाजिक जीवन बेहतर रहेगा, लाइफ में सेकंड हाफ ज़्यादा एंजॉयबल रहने वाला है। चंद्र के क्षेत्र की तरफ में आ जाते हैं। अब यहाँ पे इनके सवाल भी है कि क्या इस प्रकार की रेखाएं लंबी दूरी की यात्राएं करवाती है, फायदे करवाती है। ये जो रेखाएं हैं इस प्रकार की, ये आड़ी रेखाएं बनी हुई हैं जो दूरस्थ जगह से आपको फायदे कराती है। अगर यही रेखा कंप्लीट डार्क इस प्रकार से बनी होती तो मैं कहता कि ये आपको विदेश में जाके बहुत अच्छा धन दिला सकता है, बट छोटी रेखा है तो ये आवश्यक नहीं है कि विदेश आप नहीं जा सकते, जा सकते हैं, बट देश के अंदर में भी दूरस्थ लॉन्ग डिस्टेंस पे रहना, वहाँ से आपको फायदे मिलने की संभावनाएं बनती हैं। और ये जो रेखा आड़ी जा रही है, ये रेखाएं आपको दूरस्थ जगह से लाभ कराती है। लेफ्ट हैंड में भी वही चीज़ है यहाँ पे, और ये रेखाएं ज़्यादा डार्क है, लेफ्ट हैंड ज़्यादा मजबूत है, यानी ईश्वर ने काफ़ी कुछ दिया है, उसको आपको इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। क्षमता होना और उसका उपयोग करना, ये दो अलग अलग पहलू होते हैं। पामिस्ट्री मेरे हिसाब से एक आपके लिए गाइड है, दिस इज नॉट अ चैलेंज, और आपके कर्मों के हिसाब से आपकी वर्किंग हैंड की रेखाएं चेंज होती है, नॉन वर्किंग हैंड आपका फिक्स होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये डिफरेंसेस दोनों हाथों की लाइनों में होते हैं। कई बार लेफ्ट हैंड की लाइनें ज़्यादा स्ट्रांग होती है राइट हैंड के कंपैरिजन में, तो ये बताती है कि आपको ईश्वर ने दिया है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जबकि उल्टी केस रहती है कि लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में राइट हैंड की रेखाएं यदि ज़्यादा मजबूत है तो इंडिकेट करती है कि आप अपने कर्मों से चीज़ों को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो आपके जीवन में असर डाल रही हैं। तो ये चीज़ें हैं।
चलिए अब जो है लाइनों की स्टडी चालू करेंगे। तो लाइनों की स्टडी में सबसे पहले जो है इनकी लाइफ लाइन की बात करेंगे। दोनों ही हाथों में आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ तक की लाइफ लाइन है। 75-77 साल की एज ये यहाँ पे प्रदान करते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। इंडिकेट करती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जन्म स्थान से बाहर या दूरस्थ जगह में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वापस आप जीवन के एक समय के पश्चात, स्पेशली आप कहेंगे तो 60 की एज के बाद में आप अपने जन्म स्थान या पैतृक स्थान के करीब में आने की संभावना यहाँ पे बढ़ाती है। परमानेंट सेटल बाहर विदेश वगैरह में होने के चांसेस ऐसे लोगों के कम होते हैं, देश में ही रहते हैं। बाहर गए भी तो कुछ समय के लिए रहेंगे, अर्निंग करेंगे और उसके बाद में वापस आ जाएंगे। अब जो है चित्र को बड़ा कर लेंगे, लाइफ लाइन को हम करीब से रीड करेंगे एज के स्पैन के हिसाब से, उसको फिर हम वेरीफाई करते रहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जीवन में निश्चित तौर पे यहाँ पे जो है परिवार के सपोर्ट की रेखाएं काफ़ी अच्छी है। इधर में भी कुछ वर्टिकल लाइंस बनी हैं जो जीवन शैली को अच्छे दर्जे की या आपकी रिचनेस देती हुई दिखाई दे रही है। आपके सुख सुविधाओं के साधन जुटाने की योग्यताएं भी आपके अंदर में काफ़ी अच्छी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो लगभग 19 की एज के आसपास का पीरियड। फिर यहाँ पे आप एक जो लाइन जिस प्रकार से बन रही है, फीकी लाइन है, लेकिन उसके नीचे बराबर आड़ी लाइन इस प्रकार से गई है। इसके कारण में हो सकता है कोई मौका आया होगा जो आपके हाथ से मिस कराने का खतरा बनता है। अराउंड द एज ऑफ 25 या 26 कहना उचित होगा, 26 के आसपास की एज। इस पीरियड के दरम्यान में कोई ना कोई उपलब्धि आती है, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो पाती है। आगे चलते हैं तो ये 29 के आसपास की एज कुछ रुकावटें प्रदान कर सकती है। यहाँ पे कुछ रेखाएं जिस प्रकार से नीचे की तरफ में जा रही है, ये इंडिकेट करती है कि 35 की एज जो है 34 और 35 की एज के दरमियान में अगर बाहरी कोई व्यक्ति का साथ मिलता है, कोई सपोर्ट करता है, तो उससे कुछ कार्य अचीवमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन दूरस्थ जगह से होंगे। लाइफ में सबसे बेहतर या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की जो संभावनाएं बन रही हैं वो एक तो ये लाइन है जो लगभग 35 से 35.5 की एज जो पकड़ लीजिए आप। इस एज के दरमियान में आपको कोई ना कोई उपलब्धि मिलेगी जो आपको डेफिनेटली दूर की जगह में जाने के बाद में प्राप्ति होंगे। सबसे बेस्ट लगभग 40 या 41 की एज कहना उचित होगा। 41 की एज यहाँ पे दूरस्थ जगह से आपको लाभ हो रहा है, क्योंकि ये जो रेखा है इस प्रकार से ये जुड़ के जा रही है ऊपर, तो ये आपको बेनिफिट कराएगी, लेकिन थोड़ा लेट से कराएगी। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ विल बी बेटर। ये रेखाएं जिस प्रकार से यहाँ पे आ रही है और इधर में जा रही है, एक स्ट्रेट रेखा ऐसी है, तो ये इंडिकेट करती है कि भाई नियम कानून का पालन करना चाहिए। अगर ये रेखा नीचे आती तो फायदे कराती है, स्ट्रेट ऐसी जाने लगती है तो आपको संभाल के रहने की ज़रूरत होती है। रूल्स रेगुलेशन टैक्सेशन जो कुछ भी है उनका फॉलो करें, कहीं पे भी जाने अनजाने में गलतियाँ आपको मुश्किलात में डाल सकती है। आगे चलते हैं तो इनको जो है ज़्यादातर चीज़ें दूरस्थ जगह से ही फायदे हो रहे हैं। 48 की एज 50 की एज के आसपास का पीरियड है, दूरस्थ जगह से लाभ अवश्य तौर पर मिल रहे हैं। जिस प्रकार से पैरेलल ये लाइन है ये भी इंडिकेट करती है केतु के क्षेत्र से है, तो ओल्डर एज में भी डिस्टेंस प्लेस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, दो जगह के बीच का ट्रैवल होगा। ये रेखा जिस प्रकार से जा रही है तो ओल्डर एज में जाने के बाद में भी आपको परिवार की तरफ से जो है प्राप्तियां होती रहेंगी, और हर बार आर्थिक प्राप्तियां ये जरूरी नहीं है, कई बार दूसरी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जो पारिवारिक खुशियाँ और समृद्धियाँ देती हैं। तो चीज़ें इनके लिए है। और चंद्र के क्षेत्र की तरफ में जाती हुई, चंद्र के क्षेत्र की तरफ से आती हुई रेखाएं इनको जो भी अचीवमेंट्स दूसरे की सहायता से, बाहरी व्यक्ति की सहायता से सफलताएं दिलाएंगी। तो ये निश्चित तौर पे इनके जो दूरस्थ जगह के रिलेशन है, कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके ऊपर में वर्क करने से इनको निश्चित तौर पे फायदे होने वाले हैं। इस बात को इन्हें याद रखना चाहिए। अब आ जाते हैं, बात करते हैं, क्योंकि इनका प्रोफेशनल बेस ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये रेखा जिस प्रकार से यहाँ पे आ रही है, एक अन्य रेखा यहाँ पे ऊपर की तरफ में जा रही है, और यहाँ पे भी रेखाएं कुछ इस प्रकार से बन रही है। अब कर्म के क्षेत्र में आ जाते हैं, तो बाकी चिन्हों को मैं हटा देता हूँ ताकि कर्म की रेखा के ऊपर में हम ज़्यादा बेहतर ढंग से बात कर पाएंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं कर्म की रेखा के ऊपर में। कर्म की रेखा इस प्रकार से जा रही है, कुछ वेरिएशंस हैं, वरायंसेस हैं यहाँ पे, और ये पैरेलल हल्की रेखा है, यहाँ पे भी हल्की बारीक रेखा है। 48 और 55 का पीरियड, ये यहाँ पे जो गैप आ जा रही है 48-49 के आसपास का पीरियड है।
ये फिर अगेन देखा जाती है, यहाँ पे स्थितियाँ ज़्यादा बेहतर होंगी। 48 की रनिंग एज के दरमियान में इनको किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल बड़े डिसीजंस नहीं लेना चाहिए, वरना उसमें मुश्किलात की स्थितियाँ आ सकती हैं। यहाँ पे आप देख लेंगे तो 40 के आसपास की एज या 41 के आसपास की यहाँ पे जो दिखाई दे रहा था, ये इस प्रकार से एक छोटी रेखा नीचे की तरफ में आ रही है। 40 से 41 की एज कहना ज़्यादा उचित होगा, 40 से आगे का रनिंग 41 के दरमियान में ये रेखा, कर्म की रेखा में भी आपको वही चीज़ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। ये आपको बाहरी सहायता, लाइफ की सबसे बड़े अचीवमेंट्स कराती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब पहले खराब है ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ अचीवमेंट्स कराने में ये रेखा का योगदान रहेगा। और 40-41 के बीच का पीरियड हो सकता है जो आपको अच्छी उपलब्धियां प्रदान करेगा। 48 की रनिंग एज के दरमियान में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकते हैं, तो उसके मामले में इसीलिए मैंने कहा कि कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन ना लें तो अच्छा है, अदरवाइज वहाँ पे कुछ तकलीफ़ें आ सकती हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग जो है ये 50 की आयु होती, तो यहाँ पे लगभग 52 की आसपास की एज है। इसमें भी जो आपका मेन स्ट्रीम वर्किंग है उसमें कुछ रुकावटें आती, लेकिन साल 6 महीने के पीरियड के बाद में चीज़ें बेहतर हो जा रही, क्योंकि ये प्रोटेक्शन वाली सपोर्टिव लाइन आपकी यहाँ पे है, जिसके कारण में आप उस फेज को भी आराम से क्रॉस कर लेती हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं, तो ओल्डर एज में जाने के बाद में भी रेखाएं बनी हुई हैं, और इस प्रकार की रेखाएं आपको फाइनेंशियल स्टेटस हमेशा आपका बेहतर रखेंगी। जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे ही आपकी फाइनेंशियल स्टेटस है इनकम बनी रहेगी, यानी कि जॉब करते तो रिटायरमेंट के बाद में भी पैसा आ रहा है, ये यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। कुल मिला के संभावनाएं अच्छी हैं। अब आ जाते हैं इस तरफ में, यहाँ पे मछली का शेप बन रहा है, लेकिन ये ओपन है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये मल्टीपल रेखा है, सिंगल रेखा नहीं आ रही है, और यहाँ पे भी ओवरलैप करती हुई है। तो ये साइड तो ओवरलैप की लाइन से बंद हो गई, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग बनी है, इसके कारण मछली कंप्लीट नहीं हो रही है। अगर ये फिश कंप्लीट हो जाती है तो फिर बहुत बड़ी सफलताएं, वंस इन ए लाइफ टाइम, कम से कम बहुत बड़ा अचीवमेंट अपनी बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा आप प्राप्त कर सकती हैं। एजुकेशन लेवल्स काफ़ी अच्छे रहते हैं जिनके हाथ में इस प्रकार की आकृति बनी, भले ही मछली कंप्लीट नहीं है, लेकिन वो फिर भी 50 से 60% के इफेक्ट दे सकती है। तो जोर लगाएंगे तो डेफिनेटली बौद्धिक क्षमताओं के बल पे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स में आप अच्छी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये हाथ की आपके शनि की तरफ में जा रही है और सूर्य की जो माउंट है उसको देखती हुई दिखाई दे रही है। माउंट आपका सूर्य का बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब सूर्य की रेखा देखते हैं तो सूर्य की रेखा भी इस प्रकार से यहाँ पे सूर्य के क्षेत्र में रेखाएं बनी हैं, जो निश्चित तौर पे आपको ओल्ड एज, स्पेसिफिकली यदि हम बात करेंगे तो 55 की बात की एज, 55 कहिए, 57 कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि ये लगभग 60 की एज हो जाती है। तो 57-58 की एज के आसपास का पीरियड से आपको सूर्य की तरफ से जो क्रीम मिलता है कि जहाँ पे 10 की मेहनत की उसका रिटर्न आप 12 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 13 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ वर्क जो है वो ओल्ड एज में जाने के बाद बेहतर होता है। इसका मतलब आप अच्छे लकी माने जाते हैं, क्योंकि जब आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता है और आपको अपने आप सहायता मिलती है लक की तरफ से और लाइफ को आसान बनाती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे बेहतर ढंग से होती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, जो कि आपके लिए लाभ की स्थितियाँ दे रही है। गुरु के क्षेत्र में हृदय रेखा से ऊपर जाती हुई इस प्रकार की छोटी रेखा एक्सटेंडेड रेखा है, जो कि आपको डेफिनेटली बौद्धिक क्षमताएं, एजुकेशन और एजुकेशन के द्वारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस की संभावनाओं को बढ़ाती हैं। तो ये एक आपके लिए अच्छी बात यहाँ पे राहत की दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि हार्ट लाइन आपकी जो है इस प्रकार से यहाँ पे बनी हुई है। ओल्डर एज में जाने के बाद में इसमें ये जो लाइनें हैं ये ओल्डर एज में जाने के बाद में कुछ हेल्थ इश्यूज दे सकती है। यहाँ पे द्वीप ओपन है, पूरा कंप्लीट नहीं है, फिर भी डेफिनेटली 2 मौके ऐसे आ सकते हैं जो आपके लगभग 65 की एज और फिर उसके बाद में 65 से आगे की 70 के आसपास की एजेस, इन दे एजेस में कुछ बड़े हेल्थ इश्यूज, मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको जो है 65 में यहाँ पे बोलना हो तो 62-63 की आयु के बाद के पीरियड में ज़्यादा सावधान होना चाहिए। हेल्थ इश्यूज़ कोई भी आते हैं तो उनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज दे विल कॉस्ट यू, तकलीफ बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं जो आपको थोड़े प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में जाने के बाद में दे रही हैं।
2-3 टाइप के प्रॉब्लम्स गिना देता हूँ, बीपी, शुगर से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, और कुछ पर्सनल जो होते हैं हेल्थ इश्यूज़, उनको थोड़ा संभालना चाहिए उस मामले में, और उसके मामले में सतर्क रहना चाहिए। अदरवाइज मुश्किलात हैं, आप चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। डेस्टिनी है, ये जो लाइन है डेस्टिनी की लाइन है, इनको चेंज नहीं कर सकते आप। उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए थोड़े अलर्ट रहेंगे तो उसकी इंटेंसिटी या होने वाली तकलीफ को आप कम कर सकते हैं। लेकिन लाइनें और घटनाएं डिलीट करने की कोशिश हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। चलिए, बाकी हार्ट लाइन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है, क्लियर हार्टेड है, इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। वही चीज़ आपके माइंड लाइन में भी स्पष्टता के साथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। माइंड लाइन भी स्ट्रेट है, थोड़ा कर्व आता है और फिर उसके बाद में भी स्ट्रेट हो रही है। इमोशंस के स्थान कम है, इमोशन की बजाय प्रैक्टिकल सोचने की पद्धति यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इमोशंस को थोड़ा जगह दें। कभी कभी परिवार के लिए कैलकुलेशन नफ़ा नुकसान से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि परिवार की खुशी या परिवार को एकजुट रखने के लिए कभी कुछ निर्णय इस प्रकार के लेना पड़ते तो अवश्य तौर पर लीजिएगा। हमेशा कैलकुलेशन के बेस पे निर्णय करना ठीक नहीं रहेगा। कुछ जगह आपको इमोशंस के लिए भी देना पड़ेगी डेफिनेटली, तो वो आपके लिए आवश्यक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी माइंड भी आप देखेंगे तो क्लियर माइंड है, स्पष्ट माइंड है। और यहाँ पे आप अंगूठे पे आ जाते हैं तो अंगूठे पे भी आप जो आय और बुद्धा बोलते हैं या शंकर जी का तीसरा नेत्र है वह भी बनने की तरफ में अग्रसर है। तो ये आपको धार्मिकता के साथ साथ में प्रॉपर्टी भी गेन्स कराता है। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रायंगल्स नहीं बन रहा है, इसीलिए स्पष्ट तौर पे कहूँगा कि प्रॉपर्टी बनती भी है तो जॉइंट में रहने की संभावना है। इंडिविजुअल नेम पे उतने फायदे देने वाली प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। आप प्रॉपर्टी भी यदि लेने का सोचते हैं तो वो आपको जॉइंट नेम में किसी के साथ में लेने से ज़्यादा लाभ होंगे। इवन अकाउंट भी आपका जो होता है तो वो जॉइंट अकाउंट रखेंगे तो आपको उससे ज़्यादा लाभ है और बेहतर फाइनेंशियल स्टेटस आप अचीव कर सकते हैं। कारण बता देता हूँ, क्योंकि ये जो लाइनें हैं यहाँ पे राहु के क्षेत्र में, ये इधर से कोई भी आपकी बुध की रेखा नहीं है, जिसके कारण में राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ट्रायंगल नहीं बन रहा तो क्या पैसा नहीं रहेगा? पैसा रहेगा, लेकिन उसको रिटर्न करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। अदरवाइज कमाएंगे बहुत और अननेसेसरी खर्चों में भी या किसी ना किसी कारण से पैसा निकलते भी रहेगा। इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि आपको जॉइंट अकाउंट रखना चाहिए, जॉइंट में आपको डीलिंग करना चाहिए फाइनेंशियल। अकेले के बलबूते पे या अकेले के निर्णय पे फाइनेंशियल डीलिंग करने से बचना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो कुल मिला के यदि हाथ में देखेंगे तो सपोर्टिव रेखाएं हैं, अच्छी रेखाएं हैं, और कहीं कुछ तकलीफें भी हैं। और तकलीफें सबके जीवन में होती है, हर एक के जीवन में कोई ना कोई तकलीफ का पीरियड होता है। आपके इसमें भी है, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि उन बातों को ध्यान रखेंगे। अब इन्हीं सब चीज़ों को जो है हम लेफ्ट हैंड में भी वेरीफाई करने का प्रयत्न करेंगे। अभी यहाँ पे जाते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ में और देखते हैं कि लेफ्ट हैंड में वो भी चीज़ों की संभावनाएं कैसी है। तो कर्म की रेखा में आप देखेंगे तो वही चीज़ है, यहाँ पे जो है ये गैप्स आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये रेखा थोड़ी यहाँ पे वीक है, 52-53 की आयु आगे जाके यहाँ पे रीअपियर हो रही है। फिर ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार की रेखाएं बन रही हैं और यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन अगेन ओपन बन रहा है। इसके कारण में आपको एंसेस्ट्रल या अपने पारिवारिक संपत्ति कुछ मिलने की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन वो आगे जाके जॉइंट में रहे तो ज़्यादा अच्छा निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आड़ी रेखाएं हैं, तो मैंने पहले भी बोला है कि 50-52 के बीच का पीरियड जो है, 50 के आगे का पीरियड, वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। 48 के आसपास के पीरियड में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। लेफ्ट हैंड के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ पे भी वही चीज़ है, गैप आ जा रही है, डाइवर्शंस आ रहे हैं। तो कोई बड़े निर्णय पैसे से संबंधित नहीं लेना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं तो परिवार के सपोर्ट की रेखाएं काफ़ी मजबूत है लेफ्ट हैंड में। और ये जो है ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल कंफर्म आपके हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो विदेश का गमन तो कराएंगे, भ्रमण तो कराएंगे, लेकिन सेटलमेंट वहाँ होने के चांसेस कम रहने वाले हैं। आगे जाके यदि रेखाओं में कोई परिवर्तन आता राइट हैंड में तो बात अलग है, लेकिन ये जो रेखाएं हैं ये निश्चित तौर पे लंबी दूरी की यात्राएं परिवार के द्वारा होंगी। और आप ये जो रेखा है ये जैसा कि राइट हैंड में भी है, लेफ्ट हैंड में भी वही चीज़ें स्पष्ट तौर पे दिख रही है। और
डिस्टेंस प्लेसेस से आपको बेनिफिट करा रही है। ये जो आड़ी देखा जा रही है, इसके कारण में आपको 40 की एज के आसपास के पीरियड में भी थोड़ा केयरफुल रहना है। अभी जो मैंने राइट हैंड में बताया उसमें अगर कोई एज का स्पैन एडिशनल होता है उसको एडिशनल मान के चलते रहना चाहिए कि 40 में पैसा आ रहा है, लेकिन पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करना है, अदरवाइज पैसा वेस्ट ना हो जाए। उस हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब लेफ्ट हैंड में भी देख लेते हैं कि राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो राहु के क्षेत्र में यदि आप यहाँ पे देखने को जाएंगे तो बुध की रेखा तो इस प्रकार से नहीं है, लेकिन कुछ ट्रैवल की रेखा है और यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। ये ऊपर की भी रेखा से इस प्रकार से ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन रहा है। तो जब लेफ्ट हैंड में हो राइट हैंड में ना हो तो ये इसका मतलब ये होता है कि आपको फाइनेंशियल डिसीजन केयरफुली लेना है, तब पैसा रुकेगा। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से आपको बेनिफिट हो सकता है, शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। शेयर मार्केट आपको लाभ नहीं देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर वाले, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करते समय लालच से बचना चाहिए और सेफ्टी देखना चाहिए, तो वो आपको पैसा रिटेन कराने में अवश्य तौर पे मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक आशा की किरण है जो आपको पैसा रोकने के लिए, आशा की किरण नहीं और ज़्यादा उसके आगे की स्टेज कहूँगा मैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसको एक्सप्लोर करना, कैसे करना वो आपको निर्णय लेना है, क्योंकि कर्मों का अधिकार तो हमारे हाथ में है। सिर्फ भाग्य नहीं चलता है, अगर कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य का कोई मायने नहीं रखता, फिर ये रेखाएं भी किसी काम की नहीं होती है। तो कर्म कीजिए, सोच समझ के कीजिए, और वो क्षमताएं आपके अंदर में अच्छी है। माइंड लाइन में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा कर्व्स है और यहाँ पे डाउनवर्ड जा रही है, एक रेखा ब्रांच बना के इधर जा रही है, तो जिसके कारण मैं कह सकता हूँ मैं कि, और एक बात और भी है, लेफ्ट और राइट हैंड की रेखा है, यहाँ पे आप देखेंगे द्वीप स्पष्ट तौर पे बना है, तो ये ऑपरेशन हॉस्पिटलाइजेशन कराएगा ओल्डर एज में जाने के बाद में, ये मान के चलिएगा। और जो मैंने 65 बोला है, 65 के बदले में यहाँ पे भी जो है शुरुआत 60-61 की एज के बाद से हो जा रही है, तो धीरे धीरे हेल्थ डिटोरिएट होगी और ऑपरेशन हॉस्पिटलाइजेशन होगा। 60 से 65 के बीच का पीरियड कोई ना कोई ऐसी तकलीफ आपको देगा जो आगे भी आपके पीछे चलते रहने वाली। इसीलिए मैंने कहा ब्लड शुगर भी जो है, इससे बीपी से बचना चाहिए, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज से भी बच के रहना चाहिए। वो तकलीफें दे सकता है, प्रोलॉन्ग करेगा, जीवन में आगे तक खींचने वाला है, लेकिन फ़ायदा अच्छा ये है कि ये रेखा बन रही है कंटिन्यूस, तो सर्वाइवल है, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्टीज बीच बीच में हेल्थ इश्यूज आते रहने वाले हैं और थोड़े गहरे होते जाएंगे। एज बढ़ने के साथ में जब हमारा इंटरनल स्टेमिना कम होती जाता है तो उस समय ये ज़्यादा इफेक्टिव या ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। तो हेल्थ के इश्यूज़ के मामले में थोड़ा केयरफुल रहना आवश्यक है। तो अब हम हाथ को कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड करने में मानसिक तनाव और इमोशंस के बीच में जो है तनाव, एक मतलब आपके दिल और दिमाग की लड़ाई, यदि सिंपल भाषा में बोलूँ दिल और दिमाग की लड़ाई चलते रहने वाली है, क्योंकि दोनों ही हाथ में रेखाएं ऑलमोस्ट इस पार्ट में लगभग पैरेलल है। एग्जैक्टली आप ड्राइंग बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे वैसी पैरेलल नहीं है, लेकिन पामिस्ट्री के हिसाब से पैरेलल है, इक्वल डिस्टेंस बना हुआ है। तो ये आपको बीच बीच में तनाव देगी, लेकिन आपको उसमें से योग्य दिशा और योग्य जो निर्णय लेने के लिए जो आवश्यक जो है चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आपको बैलेंस बना के देगी। तो हमेशा यहाँ पे जो संभावना दिख रही है स्ट्रेट, वो आपकी माइंड लाइन ज़्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि इमोशंस को थोड़ी जगह देने की ज़रूरत है। कैलकुलेटिव डिसीजंस आपको ज़्यादा फायदे कराएंगे, लेकिन कभी कभी, मैंने पहले भी बोला कि कभी कभी थोड़ा इमोशन और परिवार के कंसिडरेशन भी आपको लेके निर्णय चेंज करना पड़ेंगे, तो अवश्य कीजिएगा। हमेशा लाभ और नुकसान का कैलकुलेशंस एप्लीकेबल नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वैसे भी कंसिडरेशन आते तो उसके बारे में भी आपको जो है उस परिस्थिति को कंसीडर करते हुए निर्णय चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो अवश्य कीजिएगा। वो भी आपको सुख और शांति अवश्य तौर पर प्रदान कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो पॉइंट्स इनके हाथ में मेरे को दिखे हैं उसके मुताबिक दूरस्थ जगह से फायदा है। कंक्लूड कर देता हूं क्योंकि उनके क्वेश्चन है उस हिसाब से। सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ 35 के बाद का जीवन ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। एक आदमी के साथ में डिफरेंसेस रहने वाले और डीपर डिफरेंसेस रहेंगे। उस व्यक्ति को पहचान के उस व्यवहार करते समय अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, जिद्दीपन और ईगो से बचना है और अपनी तरफ से मेहनत करने की जो योग्यता है उनका पूरा इस्तेमाल करना है,
तो आपको जीवन में सफलता अवश्य तौर पर मिलने की संभावनाएं काफ़ी बेहतर यहाँ पे दिखाई देती है। उम्मीद करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को प्राप्त करेंगे। सुख शांति और सामाजिक जीवन का आनंद लेते हुए हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ते रहेंगे, इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।